मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बस में किराया न देने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बस स्टैंड के सामने पेट्रोल पंप के पास लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। घटना मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। बुधवार रात करीब 11 बजे मुरैना से धौलपुर जा रही एक बस में एक सवारी द्वारा 50 रुपये किराया न देने पर बस कंडक्टर से विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि एक युवक के साथ मारपीट की गई। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर लाठियों से हमला करने लगे। हिंसा की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी सुरेंद्र पाल सिंह डावर, सीएसपी और थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल सिविल लाइन थाने ले जाया गया और वहां से उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहीं इस पूरे मामले में बुधवार की रात करीब 11 बजे एडिशनल एसपी सुरेंद्र पाल सिंह डावर के द्वारा बताया गया है कि किराया को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक युवक के साथ मारपीट की गई। इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हुई और करीब 6 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल भेजा गया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इलाके में एहतियात सुरक्षा बल तैनात किया गया है। घटना ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि मामूली विवाद किस तरह बड़ी हिंसा का रूप ले सकता है। जैसे कि रात्रि लगभग 8 साढ़े 8 बजे थाना सिविल लाइन के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पेट्रोल पंप जो बस स्टैंड के पास स्थित है, वहाँ पे दो पक्षों में मारपीट हो रही है। जब उसमें जांच की गई तो पता चला कि धौलपुर से एक बस आ रही थी, जिसमें कुछ यात्री बैठे थे और उनमें आपस में किराए की बात पर से विवाद हुआ। और जो मौके पे यहाँ पे जब पहुँची बस, तो उसके बाद एक पक्ष के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। फिर दूसरे पक्ष के द्वारा अपने साथियों को बुला के मारपीट की घटना हुई है, जिसमें जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है और पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, कितने लोग घायल हैं? अभी प्रारंभिक जो देखा है उसमें 3 लोग, दोनों पक्षों से 3 लोगों को चोटें आई है, जो हॉस्पिटल भेजे गए हैं। चोटें किस प्रकार की है, मेडिकल के पश्चात ही क्लियर हो पाएगा। सर, विवाद का कारण क्या रहा? विवाद का कारण जो प्रथम दृष्टया बताया है कि बस में बैठे थे और किराया न देने की बात पर से वाद विवाद हुआ था, उसको लेके ये घटना घटित हुई है। आइडेंटिफाई हुए हैं ये लोग? अभी चूँकि उनको मेडिकल के लिए भिजवाया है, निश्चित रूप से आइडेंटिफाई हो जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।